हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम जो ड्रेस बनाने वाले हैं वो है, ये आपको शो हो रही है। ये बहुत ही ज़्यादा वायरल ड्रेस है। चलिए हम अपना टाइम बिना वेस्ट किए अपने ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वाली जो ड्रेस है वो है 2 in 1 ड्रेस। तो देखिए, हमारी जो कपड़ा लेना है वो 7 मीटर लेना है। अगर आपकी नॉर्मल अर्ज है तो ये जो मैंने कपड़ा लिया है वो 5.5 मीटर लिया है, क्योंकि इसकी जो अर्ज है मैंने अभी दिखाया आपको, ये 1.5 मीटर है। तो देखिए दोस्तों, आपको जो है चेस्ट, कमर और फुल लेंथ अपने अकॉर्डिंग लेनी है। अब बात करते हैं हम इसका मेजरमेंट कैसे लेना है, यानी कटिंग कैसे करनी है। तो देखिए, हमें जो 50 मीटर का हमने इस तरीके से करा है, जिसमें से हम जो है 16 इंच की क्या करेंगे, हम 16 इंच की जो है इनमें से कोटी बनाएंगे, यानी कि चोली को बनाएंगे। अब जो है 50 में से जो 16 इंच जो है वो उसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि 34 रह जाएगा। अब ये देखिए, जो नीचे का जो मैंने बनाया है ये हमारी फ्रिल है, जो कि आपको थोड़ा सा मेरे को कैमरा जो है वो सेट नहीं कर पाई थी, तो इस तरीके से आप देखिए जो है वो फ्रिल वाला है नीचे वाला हिस्सा, जो मैं 12 इंच की बनाने वाली हूँ। तो जो है 34 में से 12 इंच हम जो है माइनस कर देंगे, 22 बचा। अब जो 22, 16 और जो 12 है उनमें से हम क्या करेंगे, माइनस यानी कि +1 कर देंगे, क्योंकि हमारा जो मार्जिन है वो जो है हमारा इस तरीके से आएगा। हमें एक इंच जो है हमने मार्जिन ले लिया। अब बात करते हैं हम अपनी चोली की। चोली देखिए, हमारी जो है 16 इंच की तैयार करनी है, लेकिन मैंने इसमें क्या है, स्टेप वाली बनाई है। तो दोस्तों, इसमें जो है हम जितनी स्टेप लगाएंगे उतने सा हमारा जो ऊपर वाले जो हिस्सा है उतना ही हम इसमें से माइनस कर देंगे। 4 इंच की हम क्या लगाने वाले हैं, स्टेप, इसलिए हम जो है इसमें से 4 इंच जो है हम माइनस कर देंगे। हमारी जो है चोली और जो आपको जो मेजरमेंट मैंने बता दिया है। अब बात आती है हमारे दुपट्टे की। कटिंग की। तो देखिए, आपको जो है मेरी हाइट का अकॉर्डिंग जो है जो मेजरमेंट है वो शो हो रहा है, लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप उसकी जो चौड़ाई जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, लंबाई आप जो है उतनी ही लें। अब बात आती है चोली की। तो चोली को इस तरीके से हमने जितना मेजरमेंट लिया है हमने इस तरीके से कर लिया है। अब इसको जो है हम वही जिस तरीके से सूट कट करते हैं ऐसे फोल्ड करेंगे, यानी कि आपका जो भी चेस्ट का नाप है उसका आपको हाफ करना है, यानी कि चौथाई भाग निकाल कर उसमें हमें जो है मार्जिन प्लस कर देना है। अब ये देखिए, ये जो है चोली की। चोली अगर आपको सादा बनानी है, जो है स्लीव बानी बनानी है, तो आपको 16 इंच रखनी है +1 यानी 17 इंच की रखनी है। लेकिन ये जो है मैंने बेल्ट वाली बनाई है, तो मैंने बताया आपकी जो है 16 इंच में से हम इसमें माइनस कर देंगे, यानी कि जो 12 इंच की है ये, और इसमें से प्लस अब जो है 12 इंच का ये जो कपड़ा है हमारा, अब इसमें हम जो है मुड्डे बना रहे हैं। मुड्डे जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उसमें कि जो है 4 इंच जो है मतलब हमें बेल्ट लगानी है, तो इसलिए हम जो है 3.5 इंच हम जो है इसके जो मुड्डे के जो है उसकी लंबाई इस कपड़े पर लेंगे, जितना का ये जो हमारा शो हो रहा है ये हमने लिया है 3.5 इंच। अब गले की तरफ से हम जो है 5 इंच लेंगे इसमें से। इस तरह से गले की तरफ से 5 इंच लेने के बाद ये जो मुड्डे का जो निशान लगाया है हमने, उससे हम इसको मिला देंगे। इस तरीके से मुड्डे से जो निशान लगाया उसको गुलाई देते हुए जो 5 इंच है इधर तक हम मिला देंगे। अब देखिए, ये जो है गले की तरफ जो फ्रंट में इस तरीके से 1 इंच का निशान देंगे। अब हमारा ये जो है इसे कट करना है। ये जो मुड्डे वाला जो निशान लगाया है हमें इसे कट कर देंगे। अब हमारा ये जो पार्ट है, ये दोनों के दोनों पार्ट कट कर तैयार हो चुके हैं। अब हम जो है एक पार्ट निकालेंगे, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है। अब इसमें जो है हमें आगे का जो हम कट देते हैं वो काट देंगे, प्लस जो ये जो 1 इंच का जो निशान हमने लगाया ये सब काटेंगे नहीं अभी, जब हम अभी सिलाई मारेंगे तभी आप देखेंगे। अब देखिए, हमें जो मुड्डे में जो निशान लगाना है ये आधा इंच का सिर्फ नीचे की तरफ इस तरीके से कट मार देंगे इधर से। अब हमारे जो पार्ट है वो कट कर तैयार हो चुके हैं। अब देखिए, इस तरीके से हम इसमें पाइपिंग लगा सकते हैं, या फिर ये जो है ऐसे मैंने तो पाइपिंग नहीं लगाया, ये जो कपड़ा है इस तरीके से लगाया है। देखिए, ये जो फ्रंट का जो पार्ट है मैंने इस तरीके से निशान दी है, इसमें जो हमने अभी कट तो किया नहीं है, इसलिए इसमें जो है ये जो अभी जो चौड़ा कपड़ा है इसको हम इधर से लगाएंगे। ये जो कपड़ा जो है मैंने सीधा रखा है, और ऊपर से ये जो पट्टी है इसको मैंने जो है मतलब हमें आमने सामने सीधा होना चाहिए, इस तरीके से रखना है, ताकि जब वो मुड़कर आएगा तो हमारा जो है अच्छे से फिनिशिंग लगेगी। इस तरीके से हम दोनों को इसको कच्चा कर देंगे। ये जो है फ्रंट वाला पार्ट है। अब बात आती है हमारे बैक वाले पार्ट को। सेम ऐसे ही बैक वाले पार्ट को भी हम कच्चा करेंगे, ताकि हम जो है सिलाई आसानी से लगा सकें। तो दोस्तों, हमारे ये जो है कच्चे हो चुके हैं।
दोस्तों अब हमारी जो चोली है वो कट कर तैयार हो चुकी है और कच्ची भी हो चुकी है। अब बात करते हैं हम घेर के कटिंग की। तो देखिए इस तरीके से हमें जो है कपड़ा हमें डबल फोल्ड करना है। उसको भी हम जिस तरीके से रुमाल को हम फोल्ड करते हैं ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब ये जो है मैंने 8 इंच लगाया है क्योंकि मेरी जो कमर थी वो 17 थी, यानी कि 16 थी। 16 का हाफ था 8, 8 का 8 दूनी 16। अब कम लगाएं क्योंकि अगर कम होगा तो कोई बात नहीं। अब इस तरीके से जो 22 इंच लगाना था, मेरे अपनी जो चोली का जो घेर था वो जो निकालना था वो 22 इंच था। इस तरीके से मैं 22 में +1 करके ऐसे ही जहाँ हमने ऊपर निशान लगाए इस तरीके से एक दूसरे में मिलाते जाएंगे और गोल गोल कर लेंगे। 22 इंच है ये जो मेरा जो है। अब यहाँ से हम जो है इसे कट कर देंगे। अब हमारा ये जो घेर है जो बिना चुन्नट के, अभी इसमें नीचे चुन्नट भी पड़ेंगे, लेकिन इतना ये जो घेर है हमारा कट के तैयार हो चुका है। अब इसमें जो है हमें चुन्नट के लिए कपड़ा निकालना है, यानी कि फ्रिल के लिए। तो देखिए हमने ये जो घेर जितना बनकर आ रहा है नीचे का, हम उसे नाप लेंगे। ये जो मेरा जो घेर है नीचे का कम से कम 1.5 इंच का आया है, और ये जो डबल पार्ट होते हैं आगे और पीछे के, तो इसलिए मान लो ये हमने 3 इंच का। तो कम से कम हमारी ये जो फ्रिल है वह जितनी मेरी जो कपड़े थी 5.5, मैं इसको पूरे को ही फोल्ड करूँगी इस तरीके से अच्छे से, ताकि जो है चुन्नट जब मैं कपड़ा काटूँ एक साथ में कट जाए सारा का सारा। और ये जो है 5.5 मीटर हो गया, यानी 3 हमारा जो मीटर का समथिंग घेर का आ रहा है जो चौड़ाई है। अब इसमें जो है हम 5.5 मीटर की जो फ्रिल लगाएंगे तो अच्छे से लग जाएगी। तो देखिए अब जो है हमारा फ्रिल और जो घेर है और जो हमारी फ्रिल है वो सभी चीज़ें अब कट कर तैयार हो चुकी है। अब बात आती है स्टिचिंग की। तो देखिए अब हम अपने मशीन की तरफ चलते हैं। अब देखिए हम जो है मशीन की तरफ आ चुके हैं। अब देखिए बस क्या बात है, हम थोड़ी देर में हम जो है इसे सिलने वाले हैं। आप धीरे धीरे से आप यार सारी प्रोसेस को अच्छे से देखते रहिए। अगर आपको जल्दी लग रहा है तो आप थोड़ा रोक के देखिए। अब मैंने जिस तरीके से जो कच्चा किया था सिर्फ आपको उसको उठाना है, और ये जो आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर, ऐसे ही आपको जहाँ मोड़ है वहाँ पर मशीन को अच्छे से फिनिशिंग देते हुए मारते हुए जाना है। ये देखिए अब मैंने जो है कट कर लिया है और इसको जो है सीधे मैंने फोल्ड कर लिया है। ये जो था हमारे बैक पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब बात आती है फ्रंट पार्ट की। सेम उसी तरीके से फ्रंट पार्ट भी करना है। अब बस इसमें अब जो कर्व जो दे रखा था, जो मैंने निशान आपको स्वीट हार्ट वाला जो बताया था, उसको ऐसे ही इधर से जो है अब इस मशीन को उठाएंगे, अब रखेंगे, क्योंकि जो गुलाई है हमारा जो डिजाइन जो है वो अच्छे से फिनिशिंग से आ सके। अब देखिए जो धीरे धीरे हम जो है अपनी मशीन को मारते जाएंगे और यहाँ पर जो है कट लगाते जाएंगे। कट लगा दिया है हमने, और ऐसे आधा इंच का जो है छोड़ते हुए हम इस तरीके से कर लेंगे। अब इनमें जो है हमें स्टेप लगानी है, जो कि हमारी 4 इंच की बनकर आनी थी, यानी कि 4 इंच की हमें स्टेप लगानी है। 8 इंच हो गया। अब उसमें जो है हम 8 में 2 प्लस कर लेंगे। 8, 9, 10, 11, 12 इंच की आप जो है स्टेप को कट कर लेंगे। आपको डोरी बनानी आती है, आप डोरी इस तरीके से लगा सकते हैं। अब देखिए ये मैंने हाफ करा है, आगे से गले की तरफ से मैंने 3 इंच, इधर की साइड से 3 इंच है गले की तरफ से शो हो रहा है आपको। अब उनमें से एक स्टेप लेंगे हम, जिसमें हम अभी मैंने इसमें सिलाई नहीं मारी थी। अब इसमें साथ ही साथ में हम जो है स्टेप जोड़ते जाएंगे। अब आपको अगर स्टेप जोड़नी है आप स्टेप जोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको फ्रिल वाली बेल्ट लगानी है वो जोड़ सकते हैं। मैंने इसमें स्लीव नहीं लगाई है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो देखिए इस तरीके से वो आगे मैंने जो नाप लगाया था, मेजरमेंट लगाया था, उस तरीके से हमने लगा लिया है। सेम ऐसे ही फ्रंट में भी हम उसी तरीके से मेजरमेंट लगाएंगे। बस मैंने ये जो स्टेप है वो मैंने क्रॉस कर दी है, यानी कि जो पहली वाली जो स्टेप है वो दूसरी साइड लगा दी, दूसरी वाली जो है वो पहली वाली की तरफ लगा दी है। अब ये देखिए, और ये जो है जैसा मैंने सेम आगे लगाया था ऐसे ही हम इसमें जो है स्टेप को अटैच करते जाएंगे। अब हमारा ये जो है इस तरीके से कुर्ता बनकर तैयार हो चुका है। इसमें जो है अब बात आती है फिटिंग की। चलिए फिटिंग करते हैं। तो मेरे जो है सबसे पहले फिटिंग करने से पहले हम जो घेर है वो चोली में अटैच करना है। मेरा जो मैंने बताया था आपको ज़्यादा ना होना चाहिए। ये जो घेर है मैंने 8 काटा था, तो ये थोड़ा सा कम बैठा है, तो इसलिए मैं इसे दोबारा से फोल्ड करके अपना कट करके अपने जो चोली के जो नाप है उसके बराबर कर लिया है मैंने। और अब जो है ये सीधे सीधे चोली में ये जो घेर है उसको अटैच कर देना है। दोनों जो घेर की जो पार्ट है मैंने दोनों ही चोली में आगे पीछे में अटैच कर दिए हैं, आप देख सकते हैं इनको। इस तरीके से हम जो है अटैच कर देना। अब बात आती है हमारी जो है एक साइड के, किसकी, एक साइड की हमें फिटिंग देनी है।
ध्यान दें, इसमें जो है दुपट्टा लगाना है हमें सीधे हाथ की तरफ। ध्यान दें, हमें दुपट्टा कहाँ लगाना है? सीधे हाथ की तरफ। तो इसलिए सबसे पहले हम जो फिटिंग लगाएंगे वो हम उल्टे हाथ की तरफ की और लगाएंगे फिटिंग, क्योंकि एक साइड हमें जो है सबसे पहले फिटिंग पूरी मार लेनी है ऊपर से लेके नीचे तक की। अब ये जो है मार्जिन जिस तरीके से 17 था तो मैंने 2-2 इंच का मार्जिन लिया था, 2-2 इंच हम साइड से छोड़ देंगे। ऐसे ही नीचे 16 था तो उसमें भी 2 इंच मैंने मार्जिन लिया था। तो देखिए मैंने 2 इंच इधर से छोड़ा है और 2 इंच इधर से छोड़ा है। अब बात ये जो है हम सीधा कर लेंगे, फिटिंग के जो नाप है उसको सीधा करके। अब मैंने बताया था कि आपको लेफ़्ट जो साइड है उस तरफ जो है अभी पूरी की पूरी फिटिंग दे देनी है। ये जो नाप दिखा रही हूँ मैं, ये जो लेफ़्ट साइड का बता रही हूँ। अब बस इस तरीके से जो हमने अभी निशान लगाया था सेम उसके ऊपर हम इसमें सिलाई लगा देंगे और पूरे नीचे तक जो घेर है जहाँ तक है पूरा का पूरा हम उसमें सिल लेंगे। अब हमारी जो है ये जो ड्रेस है उसकी जो एक साइड जो है फिटिंग लगकर तैयार हो चुकी है। हमें नीचे तक फिटिंग मार लेनी है। अब देखिए इस तरीके से हमारा जो एक साइड से फिटिंग लगकर तैयार हो गई है। अब बात आती है हमारे फ्रिल की। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसमें फ्रिल लगाने के लिए बताती हूँ कि ये जो इस तरीके से अगर हम जो चौथाई भाग निकाल लेते हैं तो हम निशान लगा दे रहे हैं इसमें। अगर आप जब फ्रिल लगाएंगे और फ्रिल वाला जो कपड़ा है, ये जो फ्रिल जिसकी लगानी है इसका भी हम जो है जितने भाग हमने ऊपर के किया है, नहीं कि हमने 4 भाग लगाए हैं, साइड से सिलाई किया वो एक हो गए। इस तरीके से हम जो है इनमें निशान लगा लेंगे ताकि आप जब चुन्नट डालेंगे तो आप अगर स्टार्टिंग में एक भाग में ही एक पार्ट में ही, मतलब आप देख सकते हैं मैंने ये जो अटैच किया है इसको ये पकड़ के इस कॉर्नर से मैंने अटैच कर दिया है इधर से। अब मैंने इसमें आरपिन लगा दूंगी और फिर इधर से जो इसका चौथाई भाग था, ये वाला जो भाग है इधर से पकड़ के अभी इसमें जो इतना जो कपड़ा आ रहा है इसका जो मतलब मैंने जो 4 भाग कर रखे हैं इधर से अटैच कर दूंगी। तो अब क्या होगा कि अगर जब मैं चुन्नट डालूंगी इतने बीच में जब मैं चुन्नट डालूंगी, अगर बाई चांस होता है कि चुन्नट अगर छोटी डाल रहे हैं तो कपड़ा कम पड़ रहा है, या फिर चुन्नट हम बड़ी डालें तो कपड़ा ज़्यादा पड़ रहा है, तो हम इतने ही बीच में हम देख सकते हैं कि हमारी जो चुन्नट है वो किस तरीके से पड़ रही है, कम या ज़्यादा। तो इसलिए मैं जो है इसी तरीके से आसान तरीके से करती हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं एक और वीडियो बता दूंगी ताकि आप जो है चुन्नट आसानी से डाल सकें। अगर आपको चुन्नट डालने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से जो चुन्नट डालेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बिना उधेड़े और बहुत ही जल्दी जो है आप चुन्नट डाल सकते हैं। तो देखिए हमारी जो फ्रॉक में जो है यानी गाउन में जो है ये जो चुन्नट है बिल्कुल लगकर तैयार हो चुकी है। इस तरीके से हमारी जो है वो दिख रही है हमारी ये जो गाउन है। अभी इसमें जो है दुपट्टा लगना पूरा का पूरा बाकी है। ये जो है हमने इस तरीके से सिल ली है। ये रही हमारी फ्रिल, और जो कि देखिए कितनी अच्छी से आई है। अगर आपको फ्रिल लगाना सीखना है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि हाँ हमें फ्रिल लगाना है, तो मैं दूसरी वीडियो इस पर शेयर कर दूँगी ताकि आप जो है फ्रिल आसानी से लगा सकें। अब बात आती है दुपट्टे की। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो दुपट्टा है मैंने क्या बताया आपको 2.5 मीटर लेना है इसकी। अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है, मेरी जो लंबाई का जो पूरा का पूरा है, मेरी लंबाई थोड़ी कम है तो मैंने जो 50 इंच की पूरी लंबाई, अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देखिए मैंने इसमें दुपट्टे में फ्रिल लगाई है, जैसा अभी मैंने आपको फ्रिल लगाना बताया था आप उसी तरीके से फ्रिल लगा सकते हैं। और ये जो है चारों तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये जो है बारीकी से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। हम चारों तरफ से इसको जो है फिनिशिंग से पूरा का जैसा दुपट्टा तैयार होता है। आपको अगर एक साइड पीको करनी है आप पीको करवा सकते हैं। मैंने तो ये जो है पूरा का पूरा ऐसे ही फोल्ड करा है। अब इस तरीके से फ्रिल लगाकर ये जो पूरा दुपट्टा मैंने क्या कहा आपको पूरा का पूरा दुपट्टा तैयार कर लेना है। ये देखिए हमारा पूरा दुपट्टा हो गया है। इसकी जो चौड़ाई है मैंने अपने अकॉर्डिंग दिया 28 इंच, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देंगे या 1 मीटर देंगे समथिंग देखिए तो ये जो है हमारा पैरों तक आ रहा था, नीचे तक आएगा तो क्या होगा हमें इसमें प्रॉब्लम होगी। अब जो हमारा ये जो है इस तरीके से सही आ रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि अगर आपको लंबाई हाइट ज़्यादा है तो आप 28 से थोड़ा इंच ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो इसकी चौड़ाई है वो 28 इंच, लेकिन लंबाई जो है मैंने 2.5 इंच दी है। तो इस अब बात आती है दुपट्टा लगाने की। देखिए ये जो चोली है, चोली से हम 3 इंच हम क्या करेंगे नीचे लेंगे, नीचे तक तो हम इसमें सिलाई में मतलब सादा लेंगे। अब इसके नीचे जो 4 इंच है वो निशान लगाएंगे जिसमें हम दुपट्टा अटैच करेंगे। और ध्यान रखें कि जो दुपट्टा अटैच करने के लिए हमने ये जो ऊपर का जो पार्ट है वो उल्टा है और जो मतलब बैक पार्ट है, और जो नीचे जो पार्ट शो हो रहा है आपको वो जो है सीधा है। तो इसी तरीके से जो है हम ये जो दुपट्टा भी मैंने जो है सीधा वाला हिस्सा लिया है, और इस तरीके से ये जो मतलब जो है सीधे वाले हिस्से की तरफ ही हम
हम दुपट्टे को रखेंगे नीचे। और अब जो बैक वाला जो पार्ट है, हम उसको इसके ऊपर, दुपट्टे के ऊपर रख देंगे। अब आप इसी तरीके से करेंगे दोस्तों, तो आपका जो दुपट्टा है वो एकदम सही तरीके से लग कर आएगा। अब मेरी जो वीडियो है आप इसे स्लो मोशन में देख सकते हैं। थोड़ा आसानी से मैंने आपको कम टाइम में पूरे की पूरी ड्रेस बनाना की कोशिश की है, पूरी की पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए, इसी वजह से मैंने आप ये थोड़ा जल्दी किया है। अब जैसा मैंने अभी जो हमने एक साइड जो हमने सिलाई मारी थी, इसी तरीके से हम इसमें सिलाई मारकर इस पूरी नीचे तक ले आएंगे और हम इसे जो है फिनिशिंग से इसमें जो है फिनिश कर देंगे। तो देखिए ये जो बहुत ही आसान है 2 in 1 साड़ी। अगर आपको जो मन चाहे आप इसमें से जो है दुपट्टा निकाल सकते हैं। इतनी सी जो सिलाई हमने लगाई है उस एक्स्ट्रा सिलाई को उधेड़ कर आप आसानी से इसको दुपट्टा बनाकर हम गाउन की तरह पहन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये जो ड्रेस है वो बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत ही वायरल ड्रेस है 2 in 1 साड़ी, और जो कि हमारी जो है बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।